तो जैसा कि मार्केट में ऑलरेडी न्यूज़ फैल चुका है कि दो सबसे बड़े नामचीन प्रॉप फर्म्स जो कि इस मार्केट में जाने जाते हैं प्रॉप फर्म मार्केट में, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है अपने अपने नए अकाउंट टाइप। एक तरफ है इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म जिन्होंने लॉन्च किया है अपना नया अकाउंट बाय द नेम IF माइक्रो, जो कि एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट टाइप है, और दूसरी तरफ है ब्लूबेरी फंडेड जिन्होंने लॉन्च किया है अपना ब्लूबेरी प्राइम चैलेंज, जो कि एक 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट है। तो दोनों ही अकाउंट्स के बारे में एकदम डिटेल वे में बात करेंगे, जो भी प्रोज है कॉन्स है सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, एंड एट द एंड ये जानेंगे कि तुम्हें कौन से अकाउंट टाइप के साथ जाना चाहिए, वेदर इट्स अ चैलेंज अकाउंट और इट्स अ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट जिसके साथ तुम्हें जाना चाहिए। तो सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज इस टाइप का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अगर ये वीडियो फोन में देख रहे हो तो फिर जैसे इस वीडियो को तुम लाइक करोगे तो नीचे एक हाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस वीडियो को तुम अभी देख रहे हो, इस वीडियो को अगर तुम हाइप करोगे तो YouTube को पता चल जाएगा कि ये कंटेंट अच्छा है और ये इसको हम और ज्यादा आगे भेज सकते हैं। तो ये और ज्यादा इसको आगे भेजेगा और नए ऑडियंस तक भेजेगा, ताकि हम और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सके अपने कंटेंट के थ्रू। तो फॉर श्योर लाइक करने के बाद इसको हाइप करना मत भूलना। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हारे सामने क्लियर कर दूं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये इस तरीके से मत लेना कि ये कंपैरिजन वीडियो है, बिकॉज देखने जाए तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बिकॉज इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो एक इंस्टेंट फंडेड मॉडल है, और एंड दी अदर हैंड जो ब्लूबेरी फंडेड प्राइम है ये एक 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट है। तो ऑब्वियसली दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बट इसको मैं उसी तरीके से ले जाऊंगा जैसे मेरे रेगुलर जो कंपैरिजन वीडियोस होते हैं कि इसमें ये होता है, इसमें वो है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट। तो उस तरीके से इसको ले जाऊंगा, बट ये एक कंपैरिजन वीडियो नहीं है। ये इट इज जस्ट टू लेट यू नो कि दोनों अकाउंट्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या बेनिफिट्स तुम्हें मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स तुम्हें मिलते हैं, और तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तुम्हारे नीड्स के हिसाब से तुम्हें किस अकाउंट के साथ जाना चाहिए। और मतलब कि एज ए होल तुम जान जाओगे कि दोनों अकाउंट्स में आखिर तुम्हें मिलने क्या वाला है, एंड एट द एंड जो होगा डिसीजन तुम्हारा ही होगा, ठीक है। तो इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो इज अ इंस्टेंट फंडेड मॉडल व्हिच इज लॉन्च्ड इन एन अफोर्डेबल वे विथ अ फ्यू रेस्ट्रिक्शंस इन इट एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल इंस्टेंट फंडेड मॉडल, राइट। सो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म का जो इंस्टेंट फंडेड मॉडल है, जो कि उनका फ्लैगशिप मॉडल है कह सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, राइट। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं दैट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टेंट फंडेड मॉडल अगर तुम्हें कहीं पे मिलेगा, दैट इज इन द इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो ये सिग्नेचर मॉडल है उस पे कोई भी छेड़छाड़ी नहीं किया गया है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा नया अकाउंट है, एक नया मॉडल ही यहाँ पे खोल दिया गया है बाय द नेम ऑफ इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इन लोगों का जो सिग्नेचर मॉडल है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का, जो मेन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है उनका, उसको कंपेरिजन में अगर हम लेने जाए तो इस माइक्रो वाले अकाउंट में कुछ ऐसे चीजें और डाला गया है, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं, कुछ ऐसे रूल्स डाले गए हैं जो कि उसमें नहीं है और कभी शायद ही तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो सब चीजें क्या गया है, और मैं एक बात हमेशा तुम्हें कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में रूल्स जितने ज्यादा होंगे उतना उसका प्राइस जो होगा वो कम होगा, और जितने कम रूल्स होंगे उतना प्राइस ज्यादा होगा उसका, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो वाले अकाउंट में प्राइस कम है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड अगर इंस्टेंट फंडेड जो इनका सिग्नेचर मॉडल है उसको अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना के बराबर है, इसलिए प्राइस जो है उसका बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हाई मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि नॉर्मल जो एक अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है इजीली, 5K अकाउंट ही उसका बहुत ज्यादा महंगा आता है वहां पे, तो इसलिए मैं वो चीज कह रहा हूँ। तो ये हो गया इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो की बात। अभी बात करते हैं ब्लूबेरी फंडेड के प्राइम चैलेंज के बारे में। सो ब्लूबेरी फंडेड प्राइम इज अ 2 स्टेप चैलेंज मॉडल which is designed for traders who wants to trade in an
एनवायरमेंट विथ नॉट मच रूल्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो प्राइम मॉडल है ये चैलेंज मॉडल है, 2 स्टेप का ही है, बट इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस उतने ज्यादा नहीं है। तुम अगर नॉर्मल जो ब्लूबेरी के जो भी अकाउंट टाइप्स है उनको अगर देखने के लिए जाओगे तो फिर वहां पे तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से भर के मिलेंगे वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ड्रॉडाउन कम होगा, किसी में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा, ये होगा वो होगा, कंसिस्टेंसी रूल भी एप्लीकेबल है, लॉट साइज रूल भी वहां पे एप्लीकेबल है, राइट। मार्टिंगल वगैरह हो गया, बहुत सारे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है जो कि वहां पे है, जो कि इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट्रिक्शन को बहुत ज्यादा कम कर दिया है ताकि एक मतलब कि एक एनवायरनमेंट मिले ट्रेडर को कि खुल्लम खुला वो लोग ट्रेड कर पाए बिना किसी टेंशन के, राइट। सो एक ट्रेडर को वही चाहिए और एक प्रोफर्म ट्रेडर को वही चाहिए कि वो एक प्रोफर्म में मतलब कि मन तसल्ली करके वहां पे एकदम माइंड फ्री होके वहां पे वो ट्रेड कर पाए, कि कोई भी डर ना रहे बैकएंड में कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा। तो उस तरीके से ब्लूबेरी फंडेड प्राइम को इन लोगों ने डिजाइन किया है। सो नाउ मूविंग ऑन, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज प्रॉफिट टारगेट एंड ड्रॉडाउन लिमिट्स। तो यहाँ पे IF माइक्रो, जैसे कि हमें पता है कि एक इंस्टेंट फंडेड मॉडल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट तुम्हें नहीं मिलता है, नो प्रॉफिट टारगेट एट ऑल। बट ये यहाँ पे सिर्फ एक कहने की बात है, इसके बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन जो है वो 4% का इक्विटी बेस्ड रहता है और मैक्स ड्रॉडाउन स्टैटिक रहता है, ठीक है। सो मतलब कि राजा जो होता है वो इसीलिए राजा माना जाता है क्योंकि वो काम जो होता है वो जो प्रजा होती है उससे थोड़ा सा अलग करता है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि ज्यादातर जो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स है, ज्यादातर जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स है, मैंने जैसे कि FTM का भी वीडियो बनाया हुआ है जो कि एक अच्छा खासा अकाउंट वहां पे प्रोवाइड करती है व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, राइट। तो वहां पे तुम्हें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिलता है जो कि ट्रेलिंग बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, बट ट्रेलिंग देखने को मिलता है वहां पे, राइट। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने स्टैटिक ड्रॉडाउन देके बात ही खत्म कर दी, ठीक है, बात ही खत्म कर दी यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन देखे। बाय द वे तुम्हें अगर स्टैटिक ड्रॉडाउन, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, बैलेंस ड्रॉडाउन ये सब क्या चीजें होता है समझ में नहीं आता है तो फिर आई बटन पे लिंक करा होगा वीडियो का, तो वो वाला वीडियो तुम डिटेल में देख सकते हो। सारे ड्रॉडाउन टाइप्स मैंने अच्छे से वहां पे समझाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग वालों ने इंस्टेंट हुआ है व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, पूरा कॉम्पिटिशन तो ऑलरेडी था ही नहीं उनका, लेकिन ये IF माइक्रो ये जो लॉन्च किया है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसमें, जो कि बाकी जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स अवेलेबल है मार्केट में, बाकी जो कंपनीज है अवेलेबल है जो कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको एकदम से साफ ही कर दिया ये IF माइक्रो लाके, ठीक है। सो मतलब कि ड्रॉडाउन में ही इसका देख सकते हैं कि मेजर एडवांटेज हमें देखने को मिलता है, स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है 6% का, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट इन लोगों ने नो लिखा है, बट मैं तुम्हें कह दूं जो इनका फ्लैगशिप मॉडल है, जो इनका सिग्नेचर मॉडल है जो कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, वहां पे तुम्हें 5% का टारगेट मिलता है, जो कि 5% तुम्हें करना पड़ता है जो भी अकाउंट साइज खरीदो। फॉर एग्जाम्पल मेरा 5K का अकाउंट था तो 5% मतलब कि मुझे $250 वहां पे बनाऊंगा, तो फिर $250 बनाने के बाद जो वो $250 है उसका 80% स्प्लिट मुझे मिल जाता है, ठीक है। सो उसके बाद मैं $25 मिनिमम विड्रॉल होता है वहां पे, तो $25 या फिर उससे ज्यादा जितना भी हो मतलब कि मैं विड्रॉ वहां पे कर सकता हूँ, उस तरीके का सीन होता है उसमें। और अभी IF माइक्रो की अगर मैं बात करूँ, IF माइक्रो में भी तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट नो ही लिखा हुआ है, उसमें भी तुम्हें नो ही लिखा देगा वहां पे वेबसाइट में अगर तुम जाओगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 1.5% मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 1.5% मिनिमम करना पड़ेगा। अभी इसके भी थोड़े से अलग क्राइटेरियाज है, वो हम आगे समझेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। सो 1.5% तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब कि व्हिच इज लाइक फार लेस देन दी फ्लैगशिप मॉडल एज वेल। वहां पे 5% करना है, यहाँ पे सिर्फ 1.5% तुम्हें करना है, 1.5%, राइट। तो दैट इज लाइक फार बेटर देन दैट, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइम चैलेंज के बारे में बात करने जाए ब्लूबेरी का, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में तुम्हें 8% मिलता है, फेज 2 में तुम्हें 6% मिलता है, डेली ड्रॉडाउन 4% इक्विटी बेस मिलता है और मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें 10% का स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, ठीक है। 10% का स्टैटिक ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे मिलता है व्हिच इज लाइक ह्यूज, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे ही पूरा का पूरा गेम यहाँ पे इन लोगों ने पलट दिया है। 10% दे रहे हैं भाई, वो भी स्टैटिक ड्रॉडाउन दे रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लूबेरी प्राइम का ये सीन है। तो टारगेट 8% है फेज 1 में, फेज 2 में 6% है, 4% इक्विटी ड्रॉडाउन और 10% का स्टैटिक ड्रॉडाउन यहाँ पे मिलता है, मैक्स ड्रॉडाउन, ठीक है। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो वीकेंड होल्डिंग बोथ आर अलाउड विथ नो एक्स्ट्रा एड ऑन्स। यहाँ पे जो सिग्नेचर मॉडल है इनका इंस्टेंट फंडिंग का, या फिर 2 स्टेप ले लो, 1 स्टेप ले लो, वहां पे तुम्हें एड ऑन लेना पड़ता है टू अलाउ मेजर न्यूज ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे वो एड ऑन लेना पड़ता है, बट IF माइक्रो में ये बिल्ड इन ही है ऑलरेडी, ठीक
ठीक है। तुम्हें कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अलाउड है वहां पे, तुम कर सकते हो दोनों चीजें वहां पे फ्रीली, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइम में देखने जाए यहाँ पे, तो वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग तुम कर सकते हो आराम से। न्यूज ट्रेडिंग की जब यहाँ पे बात आती है तब हमें कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि हमें ध्यान में रखना है। सो एक एक करके थोड़े से देखते हैं यहाँ पे। सो नंबर 1 इज डू नॉट ओपन न्यूज ट्रेड्स within 2 minutes before and 2 minutes after a schedule high impact news release, ठीक है। सो ये 2 मिनट का विंडो पीरियड है यहाँ पे, जो कि 2 मिनट्स, अगर 7 बजे न्यूज है तो फिर 6:58 से लेके 7:02 तक तुम्हें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है वहां पे। सो सेकेंडली, कैन क्लोज और मैनेज एग्जिस्टिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज टू कंट्रोल लीक्स और एग्जिट एक्सपोजर, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें जो ट्रेड अगर तुमने कुछ लिया हुआ है उसको क्लोज भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो न्यूज चलते टाइम ही। यहाँ पे वो 2 मिनट्स का कोई भी मतलब कि वो लागू नहीं होता है, बस 2 मिनट में तुम ओपन नहीं कर सकते न्यू ट्रेड्स को, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तुम नए ट्रेड्स को ओपन नहीं कर सकते हो, मतलब कि ट्रेड ले लिया तुमने, तुम्हारा बायसनेस है कि ऊपर जाएगा, तो वो चीज तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अगर लिया हुआ है ऑलरेडी ट्रेड तुमने, तो फिर उसको क्लोज कर सकते हो न्यूज के टाइम पे और मैनेज भी कर सकते हो। ये चीज काफी अलग है, बिकॉज ब्लूबेरी मैंने खास करके देखा है न्यूज को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो लोग, और बहुत ही ज्यादा कड़ाकेदार उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है व्हेन इट कम्स टू न्यूज ट्रेडिंग। बट यहाँ पे उन लोगों ने मतलब बहुत ही ज्यादा ढील दे दिया है। कैन तुम क्लोज भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो एग्जिस्टिंग न्यूज को ड्यूरिंग न्यूज टू कंट्रोल लीक्स और एग्जिट एक्सपोजर, ये सब चीजें क्या बात है मतलब की, ठीक है। उसके बाद टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉसेस एंड पार्शियल क्लोजेस आर परमिटेड एट ऑल टाइम्स इवन ड्यूरिंग रेस्ट्रिक्टेड विंडो। देख लो, ठीक है, सिर्फ तुम ओपन नहीं कर सकते हो, बाकी तुम सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ओपन नहीं कर सकते हो, बाकी सब कुछ जाहिर है यहाँ पे तुम खुल्लम खुला सभी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। बस 2 मिनट से पहले 2 मिनट के बाद कोई भी न्यूज जो है वो तुम ओपन नहीं कर सकते हो, और बाकी तुम क्लोज कर सकते हो। टीपी हिट हो जाए, एसएल हिट हो जाए, पार्शियल क्लोजिंग हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो वो खुला छूट दिया हुआ है इस वाले प्राइम चैलेंज। बाकी ब्लूबेरी का अगर तुम्हें कोई भी अकाउंट वगैरह खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ कोड भी दिया हुआ है वहाँ पे honest20 करके। तुम जैसे ही वहाँ पे कोड को अप्लाई करोगे तुम्हें 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा इन ऑल द अकाउंट टाइप्स। यार खरीद लो यार, मेरे लिंक से, मेरे कोड से खरीद लो। ब्लूबेरी वाले मुझे गाली दे रहे हैं कि भाई एक भी सेल नहीं कर पाया, तो वहाँ पे मैं क्या करूँ, अभी 40% में बिक रहा है, 30% में कोई बिका रहा है वहाँ पे, तो फिर 20% का खाक कोई लेगा। लेकिन तुम लोग अपने हो यार, समझ लो, एक छोटा अकाउंट ही खरीद लो मेरे से, कुछ ना कुछ खरीद लो वहां पे, ताकि थोड़ा सा इज्जत बच जाए मेरी कंपनी के आगे, बस, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट रूल है यहाँ पे, दैट इज कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें मिलता है यहाँ पे, जो कि है 15% का, राइट। और यहाँ पे ब्लूबेरी वाले में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो 15% का कंसिस्टेंसी स्कोर तुम्हें देखने को मिलता है इस IF माइक्रो वाले अकाउंट में, ठीक है। सो ये कंसिस्टेंसी रूल अगर तुम्हें डिटेल में समझना है तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा एक वीडियो का, उसको देख लोगे तो एक बच्चे को जिस तरीके से समझाते हैं कंसिस्टेंसी रूल, उस तरीके से मैंने समझाया हुआ है, तो जाके तुम देख लोगे तो सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी रूल के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या चीज है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं और भी, ठीक है। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज तुम्हें मिलेगा, व्हिच इज लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्रेड्स, इट विल बी काउंटेड एज 1 ट्रेडिंग डे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ब्लूबेरी प्राइम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ही मुझे ऐसा मिला कि सबसे बड़ा रूल है यहाँ पे, जो कि तुम्हें करना है 5 दिन का तुम्हें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज करना है विथ 0.5% प्रॉफिट ईच डे ऑफ द अकाउंट साइज, ठीक है। 10K का अगर अकाउंट है तो फिर 0.5% कितना होता है, $50 होता है। $50 तुम्हें एक दिन में करना पड़ेगा, ऐसे ही करके 5 दिन में 50 करके तुम्हें 5 दिन करना पड़ेगा, तब जाके ये मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का जो रूल है वो वहां पे कंप्लीट होगा, मतलब कि अप्लाई होगा, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज दोनों अलग अलग है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो कि तुम्हें IF माइक्रो में करना है, दैट इज जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्रेड, इट विल बी काउंटेड एज 1 ट्रेडिंग डे, और यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट बनाना है पर डे का, तो ये मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे किया जाता है, मतलब कि जाना जाता है इसके नाम से, ठीक है। सो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो अगर तुम्हें डिटेल में जाना है तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख के सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो।
So moving on, next is payout eligibility criteria. So when it comes to instant funding account, जो कि IF Micro एक instant funding account है, तो यहाँ पे payout eligibility criteria बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि क्या चीज़ है ये, यहाँ पे payout किस तरीके से दिया जाता है, कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो कि तुम्हें मीट करना पड़ेगा, जो एलिजिबिलिटी के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है उसका। नंबर 1 इज तुम्हें 15% कंसिस्टेंसी रूल को मीट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो वो कैसे करना है वो मैं शॉर्ट में अभी समझा दूंगा, बस कुछ चीजें यहाँ पे है जो कि तुम्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रॉफिट टारगेट वहाँ पे नो लिखा हुआ है, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ठीक है। सो यू मस्ट अर्न एटलीस्ट 1.5% ऑफ योर स्टार्टिंग बैलेंस और $25 विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। सो विच एवर इज ग्रेटर तुम्हें उसके हिसाब से पे आउट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बट तुम मान के चलो कि तुम्हें 1.5% तो यहाँ पे करना ही करना है। $25 का ये इन लोगों ने ऐसे ही अच्छा लगाने के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें 1.5% बनाना ही पड़ेगा। मैंने बात किया है खुद, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज। तो तुम्हें 1.5% ऑफ द अकाउंट साइज बनाना पड़ेगा अपने कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन करते हुए, ठीक है। सो वो ये सभी चीजें तुम्हें एक के साथ एक कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। तो 1.5% का मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इज मिनिमम 3 days ट्रेडिंग पीरियड, यू मस्ट ट्रेड ऑन एटलीस्ट 3 separate trading days with both opening and closing of trades on each of those days, ठीक है। सो 3 दिन मतलब कि एक दिन में तुम्हें एक ट्रेड लेना पड़ेगा, ओपन क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे दिन में ओपन क्लोज करना पड़ेगा, तो इट विल बी काउंटेड एज 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से तुम ये 1.5% कर सकते हो अपने कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन करते हुए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल के तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे पास एक अकाउंट है जो कि मान लो $5,000 का तुम्हारे पास एक अकाउंट है, ठीक है। सो $5,000 का अगर तुम्हारे पास एक IF माइक्रो अकाउंट है, तो उसका जो मान लो कि 1.5% है, राइट। सो 1.5% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय, ये मैं लंबा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग के लिए इजी हो, ठीक है। सो मतलब कि तुम्हें $75 यहाँ पे बनाना है, जो कि 1.5% ऑफ द अकाउंट साइज होता है, राइट। सो $75 तुम्हारा टारगेट है, राइट। तो इससे ज्यादा भी तुम टारगेट ले सकते हो, तुम 2% का टारगेट ले सकते हो, which will be like $100, राइट। सो उस हिसाब से तुम टारगेट ले सकते हो। अपना जो टारगेट है वो पहले तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे $75 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि 1.5% ऑफ द अकाउंट साइज है 5K अकाउंट के लिए, ठीक है। सो 75 तुम्हारा टारगेट है, उसके हिसाब से तुम्हें 15% का कंसिस्टेंसी इसको मेंटेन करना है पर डे, ठीक है। सो पर डे तुम्हें मतलब कि कितना प्रॉफिट बनाना है वो तुम्हें ध्यान में रखना है। $75 तुम्हारा टारगेट है, इनटू 15% डिवाइडेड बाय, अगर हम 100 कर दें यहाँ पे, इक्वल टू $11.25, जो कि तुम्हें पर डे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। $11.25 या फिर $11.25 से तुम्हें कम यहाँ पे बनाना है, तभी तुम्हारा जो ये 15% का कंसिस्टेंसी स्कोर है वो मेंटेन रहेगा उस अकाउंट में, और पे आउट के टाइम तुम इजीली वहाँ पे पे आउट ले पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अभी अगर मैं मान लो यहाँ पे $10,000 के अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, क्लियर कर ये, ठीक है। $10,000 का एक अकाउंट ले लेते हैं, और उसका जो 1.5% होता है वो कितना होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो उसका जो 1.5% होता है वो $150 होता है, इजी सी बात है, राइट। सो $150 अगर मेरा टारगेट है यहाँ पे, जो कि मैंने लिया हुआ है, अच्छा मैंने एक अकाउंट लिया है IF माइक्रो का, मेरा तुम्हें दिखाई नहीं है यहाँ पे। सो IF माइक्रो 10K का अकाउंट मैंने लिया हुआ है एक, जो कि बैड लक है मेरा, अभी मेरा थोड़ा सा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, जो कि अभी इसलिए ये वाला अकाउंट थोड़ा सा ड्रॉडाउन में है। $30 शायद डाउन है ये, क्या हो गया इसको, $30 ये डाउन है। चलो ये जब आएगा, ठीक है। सो मैंने अकाउंट ये 2-3 दिन ही हुआ है शायद मैंने ये अकाउंट लिया है यहाँ पे, तो ज्यादा पुराना नहीं है। तो ये चीज है, यहाँ पे $150 का मेरा टारगेट है, और 15% का कंसिस्टेंसी स्कोर मुझे मेंटेन करना है। सो इंटू 15 डिवाइडेड बाय अगर 100 में यहाँ पे करूँ, तो फिर $22 का डेली का मुझे प्रॉफिट यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा डेली का टारगेट है, जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है, और इसके लिए तुम्हें अपना TP सेट करना पड़ेगा, SL सेट करना पड़ेगा, पूरा टाइट TP टाइट SL तुम्हें सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे तुम चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, ये आ ही नहीं रहा, क्या हो गया, तो इसको थोड़ा सा लोड करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये तुम देख सकते हो $9,965 का यहाँ पे एक अकाउंट है मेरा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एकदम पहले ही दे देते हैं यहाँ पे से मुझे प्रॉफिट 1.5% बनाना है बाय मेंटेनिंग दी 15% कंसिस्टेंसी स्कोर, उसके बाद मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लोज पोजीशंस अगर मैं दिखाने जाऊँ तुम्हें लास्ट 7 डेज का, तो 3 ही ट्रेड्स मैंने लिया है अभी तक, यहाँ पे तुम देख सकते हो।
तो 3 ट्रेड्स में पहला ट्रेड ही मेरा लॉस में चला गया, उसके बाद प्रॉफिट में चला गया। आज मैंने ट्रेड लिया था वो एसएल हिट हो गया। तो चलता है, मतलब कि लास्ट 3 महीने मैं एकदम प्रॉफिट में था, एकदम ग्रीन में था, एट द एंड ऑफ द मंथ अच्छे खासे ग्रीन में था ऑन अबव ऑल द अकाउंट्स, राइट। लेकिन अभी इस सितंबर मंथ के स्टार्टिंग से ही मेरे एसएल्स लगने चालू हुए हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू तुम्हें होके गुजरना पड़ेगा। 2 महीने 3 महीने अगर अच्छा निकला है तुम्हारा, तो फिर चौथा महीना हो सकता है कि तुम्हारा एक लूजिंग स्ट्रिक छोटा मोटा लग जाए वहां पे। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस व्हिच विल हैपन फॉर श्योर, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। तो इस अकाउंट में जो मेरा टारगेट है दैट इज $200, ठीक है। $200 का मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है, मतलब कि 2% का टारगेट लिया है। तो उसके हिसाब से मुझे $30 पर डे बनाना पड़ेगा और उसी को मैं फॉलो करके जा रहा हूँ। तुम यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि ग्रेजुअली मैंने $30 का लॉस भी किया है, $30 का मैंने प्रॉफिट भी किया है। तो उस तरीके से एकदम टीपी एसएल तुम्हारा सेट होना पड़ेगा। यहाँ पे टीपी देखो तुम, मैंने टीपी भी वहां पे सेट किया हुआ है, एसएल भी सेट किया हुआ है, सारी चीजें मैंने सेट किया हुआ है। तो ये सेट करना पड़ेगा तुम्हें व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी रूल इन एनी अकाउंट। उस अकाउंट में तुम्हें पर्टिकुलरली वो चीज करना ही पड़ेगा कि टीपी और एसएल तुम्हें पूरा टाइट रखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा उस अकाउंट में। रेकलेसली करोगे वहां पे विथ कंसिस्टेंसी स्कोर, तो फिर चीजें वहां पे मीट नहीं होगा। और एट द एंड जो तुम्हारा वो टारगेट है, अगर तुमने $200 का टारगेट बनाया हुआ है और तुम वहां पे कुछ भी प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो अपना डेली बेसिस में, तो फिर एट द एंड वो जो तुम्हारा $200 है वो $200 नहीं रहेगा, वो वैल्यू बढ़ बढ़ के बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और उसके हिसाब से तुम्हें फेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो यही ट्रैप होता है कंसिस्टेंसी रूल का, कंसिस्टेंसी स्कोर का। तो इसको मेंटेन करके चलोगे पर डे के हिसाब से, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा वहां पे। ज्यादा अगर डिटेल में तुम जानना चाहते हो सारी चीजें कि इसको कैसे वायलेट नहीं करना है, ये सब चीजें ये वो, तो फिर आई बटन पे जो वीडियो आ रहा होगा वो वाला वीडियो तुम डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। सो ये है पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द आईएफ माइक्रो अकाउंट। ऑन द अदर हैंड अगर ब्लूबेरी प्राइम की मैं बात करूं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जो क्राइटेरिया है दैट इज 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, जहां पे तुम्हें ईच डे 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज करना पड़ेगा 5 दिन के लिए। और कंसेक्यूटिव नहीं है ये, तुम अगर आज तुमने 0.5% किया तो फिर 2 दिन बाद भी तुम कर सकते हो, ऐसा करके तुम कर सकते हो। मतलब कि तुम्हारा जो पे आउट साइकिल है उसमें बस आना चाहिए वो चीज, ठीक है। उसके बाद 14 दिन का पे आउट साइकिल होता है, बाई वीकली होता है। तो ये नॉर्मल ही है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रूल वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बस दो मतलब कि एक तो तुम्हारा पे आउट साइकिल ही है और बस एक ही तुम्हें करना है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज स्केलिंग प्लान। तो स्केलिंग प्लान एक प्रॉप फर्म में बहुत ही ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इट डिफाइंस कि एक ट्रेडर कहाँ तक जा सकता है, प्रॉप फर्म ट्रेडर कितना दूर वो उस पर्टिकुलर प्रॉप फर्म में जा सकता है, एक विजन लेके बड़ा अपना, राइट। और यहाँ पे ये देखते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो दोनों नामचीन प्रॉप फर्म्स है इन द मार्केट, ब्लूबेरी और इंस्टेंट फंडिंग, तो इन दोनों में ही हमें स्केलिंग प्लान्स देखने को मिलता है और इन दोनों अकाउंट टाइप्स में ही हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों ने जो स्केलिंग प्लान है वहां पे भी एप्लीकेबल किया है, ठीक है। सो आईएफ माइक्रो में इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म्स रेगुलर स्केलिंग प्लान फॉर इंस्टेंट फंडेड मॉडल इज अवेलेबल हियर व्हिच इज स्केलिंग अप टू 1.28 मिलियन, ठीक है। सो यहाँ पे 1.28 मिलियन तक तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी जैसे ही तुम स्केल करते हो। और स्केलिंग का यहाँ पे उनका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 10% तुम अगर करते हो वहां पे, तो 10% करने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा या तो पे आउट निकाल दो या तो स्केल कर लो। तो तुम स्केल वहां पे करते करते जा सकते हो और शायद डबल कर देते हैं, अगर 10 के है तो फिर 20 के कर देते हैं, 20 है तो 40 कर देते हैं। उस तरीके से ये लोग चीजें करते हैं वहां पे और वो कर करके 1.28 मिलियन तक जाता है। और ब्लूबेरी का भी ऐसा सेम है, प्राइम इज अवेलेबल अंडर ब्लूबेरी फंडेड प्रॉप फर्म्स रेगुलर स्केलिंग प्लान कैन बी व्यूड ऑन देयर वेबसाइट। सो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग का क्या होता है, इंस्टेंट फंडेड जो मॉडल्स हैं इनके, उनका 1.28 मिलियन तक होता है। और जो तुम्हारे चैलेंज अकाउंट्स है, 2 स्टेप हो गया, 1 स्टेप हो गया, वो तुम्हारा बैलेंस तक ही मतलब कि स्केल कर सकते हैं। मतलब कुछ तो है उन लोगों का वहां पे 200K का अगर तुम्हारे पास है तो फिर 200K तक ही तुम वहां पे इनिशियल बैलेंस तक स्केल कर सकते हो, उस तरीके का है कुछ ना कुछ 100%, तो वहां पे उस तरीके का है। और यहाँ पे स्केलिंग प्लान सारे अकाउंट्स में सेम ही है ब्लूबेरी का, तो तुम वहां पे वेबसाइट में जाके देख सकते हो, नहीं तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा है, आई बटन पे आ जाएगा ब्लूबेरी के रिलेटेड, तो वहां पे भी मैंने स्केलिंग प्लान उनका अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। सो वहां पे तुम जाके देख सकते हो। नेक्स्ट इज लॉट साइज रूल, राइट। सो लॉट साइज रूल इंस्टेंट फंडिंग में अवेलेबल है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने जब परिदा का वीडियो देखा वहां पे तो मुझे पता चला वहां पे कि इंस्टेंट फंडिंग में लॉट साइज रूल भी आ चुका है, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने इंस्टेंट फंडिंग यूज नहीं किया था। ये अकाउंट मैंने कितने टाइम बाद इंस्टेंट फंडिंग से खरीदा है मुझे याद ही नहीं है। अकाउंट्स है मेरे पास ऑलरेडी जो कि मैं चला रहा हूँ, बट अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा चेंज हो गया है वहां से। तो लॉट साइज रूल यहाँ पे तुम देख सकते हो। लॉट साइज रूल वैसे तो ब्लूबेरी में भी अवेलेबल है, बट इस प्राइम चैलेंज में उन लोगों ने ये लागू नहीं किया है अभी तक, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग अगर मैं कहने जाऊं तो, ठीक है। सो यहाँ पे लॉट साइज रूल अलग अलग अकाउंट के 5
5,000, 10,000, 25,000। सो यहाँ पे अलग अलग अकाउंट के फॉरेक्स में तुम 5,000 के अकाउंट में टू लॉट्स खोल सकते हो, कमोडिटीज में 0.15, इंडाइसेस में 1, क्रिप्टो में 0.5। सो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो या तो तुम यहाँ पे ही स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वेबसाइट में जाके तुम मांगोगे तो फिर तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड लॉट साइज रूल ब्लूबेरी में नो सच रूल टिल नाउ। अगर आता है तो फिर वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो ला भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि ये अकाउंट उन लोगों ने फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बनाया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो लोग लाएंगे। बट यू कांट से एनीथिंग अबाउट द प्रॉफिट्स। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है अपने प्रॉफिट्स को, ताकि वो मैक्सिमाइज कर पाए। तो उस हिसाब से देखने जाए तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। तो ये है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज, ठीक है। सो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज की मैं अगर बात करूँ, सो इंक्लूड्स ऑल दी स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिसेस व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन अदर अकाउंट टाइप्स, यहाँ पे, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो में वो सारे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज या फिर प्रैक्टिसेस हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि हम ऑल ओवर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि बाकी अकाउंट्स में जो हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम ही रूल है। और ऑन दी अदर हैंड अगर ब्लूबेरी में भी हम देखने जाए तो फिर जो भी स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिसेस जैसे कि गैमलिंग रूल हो गया, मार्टिंगल यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। मार्टिंगल यहाँ पे अलाउड है इन लोगों के हिसाब से। बट आई डोंट थिंक दैट आई विल रिकमेंड यू टू डू दोज थिंग्स ऑन प्रॉफर्म अकाउंट स्पेशली, बिकॉज यू कांट प्रेडिक्ट प्रॉफर्म्स। लाइक वो लोग कब क्या कर देंगे, वो अपने ही रूल्स बनाएंगे, अपने ही रूल्स तोड़ेंगे बाद में। तो ऐसा हो सकता है। बट ब्लूबेरी से वो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मत ही करो। जो नॉर्मल तुम ट्रेडिंग करते हो उस हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ें करो, ताकि कोई भी दिक्कत तुम्हें ना हो आगे जाके पे आउट के मामलों में या फिर जो भी अकाउंट्स के मामलों में, ठीक है। सो इंक्लूड्स ऑल दी स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिसेस व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन अदर अकाउंट टाइप्स एक्सेप्ट 1 और 2, ठीक है। सो ऐसे ही मतलब कि जो लॉट साइज रूल है ये एप्लीकेबल नहीं है, जो मार्टिंगल है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे ही 1-2 और होंगे जो कि एप्लीकेबल नहीं होंगे यहाँ पे। बट अदर देन दैट गैमलिंग तुम करोगे, ऑल इन स्ट्रेटेजीज जो होते हैं, हेजिंग जो होता है मतलब कि जो HFT होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो सब चीज़ें तुम करने की ट्राई करोगे तो फॉर श्योर मतलब बैन कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर अकाउंट में ही। तो वो सब चीज़ें उससे थोड़ा सा दूर रहो। और जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है ओवरऑल मैं मार्टिंगल को भी इंक्लूड करूंगा यहाँ पे, तो उन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा दूर रहो, बिकॉज यू कांट से अबाउट प्रॉफर्म्स, राइट। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज कमीशन एंड स्प्रेड्स। सो इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमीशन एंड स्प्रेड्स कैन चेक ऑन दी वेबसाइट। सो यहाँ पे भी सेम है, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमीशन एंड स्प्रेड्स है वो दोनों में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तुम्हें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तुम वेबसाइट में जाओगे, उनके जो भी टेस्ट अकाउंट्स हैं उनको वहाँ पे चेक करोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, तो तुम्हें वहाँ पे स्प्रेड्स अच्छे से देखने को मिलेगा। स्प्रेड्स में यहाँ पे मैच ट्रेडर लिया है मैंने, तो स्प्रेड्स में दिखाई देता हूँ तुम्हें IF माइक्रो वाले में। तो देख सकते हो तुम फॉरेक्स में कम ही है बहुत ज़्यादा, गोल्ड में 16 है, उसके बाद 3-4 ऐसे ही करके है। मतलब कि बिटकॉइन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, 799 यहाँ पे शायद है स्प्रेड, राइट। सो बिटकॉइन, इथेरियम इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है इन सब अकाउंट्स में। बाकी ठीक ही है, मतलब कि नॉर्मल ही है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है। और जैसे ही तुम अगर अकाउंट खरीदते हो, मेक श्योर कि तुम रॉ स्प्रेड्स वाला अकाउंट खरीदो। वहाँ पे कमीशन फ्री वाला मत खरीदना, कमीशन तो लगेगा ही लगेगा वहाँ पे फॉर श्योर, कमीशन लगता ही लगता है। बट वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट स्प्रेड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऊपर नीचे तुम्हारा ट्रेड का जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है स्प्रेड्स। तो रॉ स्प्रेड्स वाला अकाउंट ही तुम लेना। ऑन दी अदर हैंड ब्लूबेरी में शायद वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग अपना ही करते हैं वहाँ पे। तो देख लेना सारी चीज़ें। और ब्लूबेरी का तो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके तुम खरीद सकते हो, 20% डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और बाकी एट दी एंड प्राइसिंग का अगर हम देखने जाए तो फिर अकाउंट स्टार्ट्स फ्रॉम $42 यहाँ पे। और नॉर्मल अगर हम यहाँ पे देखने जाए, एक बार इंस्टेंट फंडिंग का वेबसाइट देख ही लेते हैं, राइट। मैं अपने वीडियोस में उतना वेबसाइट वगैरह दिखाता नहीं हूँ, बट देख ही लेते हैं। प्राइसिंग के मामले में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। ब्लूबेरी का तो तुम्हारा $70 से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी जो अकाउंट्स हैं उनके, ठीक है। सो मतलब कि 5K अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। 5K अकाउंट $70 का मिलेगा, जो कि एज कम्पेयर टू अदर अकाउंट्स जो कि ब्लूबेरी में अवेलेबल है, महंगा है ये, ठीक है। सो महंगा है, लेकिन मैंने जैसे ही कहा था तुम्हें, जितना कम रूल्स एंड रेगुलेशंस उतना महंगा अकाउंट, जितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस उतना कम अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है चीज़ों का। सो ये है इंस्टेंट फंडिंग का वेबसाइट। तो इनका कोई भी लिंक वगैरह नहीं है, तुम किसी के भी लिंक से खरीद सकते हो, किसी के भी कोड से खरीद सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेरे पास नहीं है अभी के लिए। तो इंस्टेंट फंडिंग ये है उनका फ्लैगशिप मॉडल। तो ये मैं बात कर रहा था, अकाउंट टाइप तुम रॉ स्प्रेड्स यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो एकदम लोएस्ट जो अकाउंट है वो $625 का अकाउंट ही $44 का है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे IF माइक्रो का सिलेक्ट कर लूँ 5000 का,
वो यहाँ पे $42 का तुम्हें मिल रहा है। मतलब कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे तुम देख सकते हो, राइट। और अगर IF का जो 5000 का अकाउंट है यहाँ पे, वो तुम्हें मिलेगा $225। मतलब कि 225 मतलब कितना, 15-16 हज़ार रुपये। तुम यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो 15-16 हज़ार में तुम्हें 5000 का जो उनका फ्लैगशिप सिग्नेचर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है वो तुम्हें मिलेगा। और IF माइक्रो का अगर 5000 तुम खरीदते हो तो फिर तुम्हें $42 का मुझे पड़ा था यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे लगा के समथिंग लाइक नेटवर्क चार्जेस वगैरह लगा के मुझे $48 का टोटल पड़ा था, विच इज़ लाइक ठीक ही है, मतलब कि चीप ही है यहाँ पे, राइट। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। सो आई होप तुम्हें ब्लूबेरी फंडेड के प्राइम चैलेंज और इंस्टेंट फंडिंग के IF माइक्रो के बारे में डिटेल में सभी चीजें पता चल गया होगा। एंड नाउ इट्स योर टाइम टू मेक द डिसीजन कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से तुम्हें ब्लूबेरी प्राइम के साथ जाना चाहिए जो कि एक चैलेंज अकाउंट है, या फिर IF माइक्रो के साथ जाना चाहिए जो कि एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है, बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे नीड्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हें डिसीजन बनाना पड़ेगा अपना। तो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, हाइप करना मत भूलना। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए वो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव हूँ कमेंट सेक्शन में, तो फॉर श्योर तुम्हें कमेंट बैक मिलेगा ही मिलेगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रॉप फर्म्स एक्टिवली करते हैं, प्रॉप फर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर जानते हैं ऑलरेडी, उनके साथ शेयर करना मत भूलना। फॉर श्योर उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी तुमने प्रॉप फर्म्स में IP एड्रेस रूल के बारे में फॉर श्योर सुना ही होगा, बट बहुत सारे लोगों को इस रूल के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है और बहुत ही ज्यादा एज्यूम करते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, बट एक्चुअल में जो चीजें हैं वो लोगों को पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग अगर तुम जानना चाहते हो डिटेल में तो फिर ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो, जहां पे मैंने IP एड्रेस रूल के बारे में डिटेल में सब कुछ वहां पे खुलासा किया हुआ है। तो वो वीडियो एक बार तुम देख लोगे तो फिर अपने जो अकाउंट्स है उनको ब्रीच करने से, टर्मिनेट करवाने से तुम बच जाओगे। तो फॉर श्योर ये वीडियो देखो और चीजों को समझ लेना और एक्शन में तब्दील करना उन सब चीजों को। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।